हमारा शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि। इन पंच तत्वों से शरीर के अंदर 3 धातुओं का निर्माण हुआ है, जो यदि संतुलन में हो तो उन्हें धातु कहा जाता है, और यदि बिगड़ जाएं तो इन्हें दोष कहा जाता है, त्रिदोष, त्रिधातु। जब यह संतुलित रहते हैं तो यह शरीर का पोषण करते हैं, तब इन्हें त्रिधातु कहा जाता है। और जब ये असंतुलित होकर शरीर में रोग उत्पत्ति का कारण बनते हैं तो इन्हें त्रिदोष की संज्ञा दी जाती है। वात, पित्त और कफ, यह 5 प्रकार के होते हैं। विस्तार से इनकी चर्चा करेंगे, इनके नाम और इनका क्या क्या कार्य हमारे शरीर के अंदर है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं वात की, वायु। 5 प्रकार की वायु, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। प्राण ऊर्जा का कार्य हमारे शरीर के अंदर, सांस का शरीर के भीतर जाना और बाहर जाना। स्वर तंत्र, हृदय को क्रियाशील बनाना। फेफड़ों की क्रिया, अन्न और जल का पाचन करना। अन्न को मल बनाना, जल को मूत्र बनाना और रसों को वीर्य बनाना। यह कार्य है प्राण ऊर्जा का। इसके बाद अपान, गुदा स्थान से लेकर मल निकासन की क्रिया, उपस्थ से मूत्र त्यागने की क्रिया और अंडकोश से वीर्य निकासन की क्रिया और गर्भ को नीचे लेके आना, यह कार्य है अपान वायु का। समान, पचे हुए भोजन या रसों को पर्याप्त मात्रा में उन अंगों तक पहुंचाना जिन जिन अंगों को जितनी जितनी मात्रा में उसकी आवश्यकता है। व्यान, सभी नाड़ियों और अंगों में रक्त को संचालित करना, ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया। उदान, मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान कराना। मृत्यु के समय कर्म, गुण, संस्कार, इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होकर सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से बाहर निकलना और नए गर्भ में उसको प्रवेश करवाना, यह कार्य है उदान वायु का। इसके बाद 5 प्रकार के पित्त, पाचक, भ्राचक, रंजक, आलोचक और साधक। सबसे पहले पाचक, यह अग्न्याशय में होता हुआ भोजन को पचाने का कार्य करता है। दूसरा पित्त भ्राचक, यह त्वचा में रहता है। त्वचा पर कुछ लगने से यह उसे ग्रहण कर लेता है। जिस प्रकार से हम कोई औषधि या तेल शरीर के ऊपर, त्वचा के ऊपर, चमड़ी के ऊपर लगाते हैं, यह पित्त उसको ग्रहण करके उसका लाभ शरीर को पहुंचाता है। तीसरा है रंजक, यह यकृत में रहता है और रसों को रक्त बनाता है। जैसा कि सप्त धातु में चर्चा की थी, जो सप्त धातु के ऊपर वीडियो बनाई गई थी, भोजन जो हम खाते हैं उसके सार भाग में से सप्त धातुओं का निर्माण होता है और असार भाग में से मलों का निर्माण होता है। सप्त धातुओं में से पहले रस बनता है, फिर रस में से रक्त बनता है। तो यह रंजक रस को रक्त बनाने की प्रक्रिया में सहायता करता है। चौथा है आलोचक, यह आँखों में रहता है और देखने में सहायता करता है, जिसे नेत्र ज्योति, ज्वाला या नेत्र अग्नि भी कहते हैं। 5वां है साधक, यह हृदय में रहता है और सोचने, विचारने या निर्णय लेने में सहायता करता है। अब इसके 5 प्रकार के कफ, क्लेदन, स्नेहन, रसन, अवलंबक और श्लेष्मक, यह 5 प्रकार के कफ हैं। क्लेदन का कार्य आमाशय में यह रहता है, भोजन को गीला करना और उसको पचाने की क्रिया में सहायता करना। दूसरा है स्नेहन, सिर के अंदर रहना, ज्ञान इंद्रियों को कार्य क्षमता प्रदान करना। तीसरा है रसन, यह कंठ में रहता है और जीभ के अंतिम भाग में, जीभ के मूल में रहता है और स्वाद का यह बोध करता है। जो चीज़ हम खाते हैं वह खट्टी है, तीखी है, मीठी है, नमकीन है, कड़वी है, कसैली है, उसके स्वाद को यह ग्रहण करके मस्तिष्क तक उसकी सूचना पहुंचाता है। चौथा है अवलंबक, यह हृदय में रहता है और हृदय को कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। 5वां है श्लेष्मक,
यह पूरे शरीर में रहता है और पूरे शरीर को स्थिरता प्रदान करता है। शरीर में एक लचीलापन है और एक स्थिरता है। तो जो स्थिरता है वह इस कफ के कारण शरीर के अंदर घटित हो पाती है। तो यह थे 5 प्रकार के वात, 5 प्रकार के पित्त और 5 प्रकार के कफ के नाम और उनके कार्य।